नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि भारत में जो सावन का महीना आता है उसमें हर साल लाखों हजारों कावड़ उठाई जाती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं और हरिद्वार है, गंगोत्री है और भी कई पवित्र तीर्थ स्थान हैं, वहां से अपना गंगा जल भरकर अपने अपने गांव शहरों में, जो नजदीकी मंदिर होते हैं उनके गांव शहरों में शिव के उन पर उन्हें समर्पण करते हैं उस जल को। जी हाँ, कावड़ लेकर आते हैं, कोई डाक कावड़ लेके आ रहा है, कोई कंधे वाली लेकर आ रहा है। भारत में जो सावन का महीना आता है उस टाइम आप देखना उन रास्तों पर जहाँ पर लोग इस तरह निकलते हैं कि जो सड़कें हैं उनको भी जाम कर देते हैं, इतनी पब्लिक जाती है कावड़ लेने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जो कावड़ लेकर आ रहे हो वो बाई चांस अगर टूट जाए या आप जो गंगा जल लेकर आ रहे हो वो गिर जाए तो क्या होता है? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी कावड़ खंडित हो जाए तो क्या होता है। जी हाँ, ये सवाल कई लोगों के मन में आता है लेकिन उनको इसकी सही जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो हम बताने वाले हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब। जी हाँ, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको आज ये आपके सारे सवालों को क्लियर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि अगर आपकी कावड़ खंडित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोनू हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपको पता होगा कि भारत में हर साल एक महीना आता है। जी हाँ, जो महीना लोगों को अपनी भक्ति में ऐसे लीन कर लेता है कि मानो वो अपने काम धाम दंड भेद सबको भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान शिव की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि मानो और कुछ दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, आपको पता होगा कि भारत में जो 12 महीने होते हैं उनमें से एक महीना आता है सावन का, जिसमें हल्की हल्की बारिश, हरियाली आपको देखने को मिलती है और मानसून का एक ऐसा मौसम जिसमें लोगों के मन में एक नया उत्साह और एक नई उमंग लेकर आता है। जी हाँ, इस महीने को भगवान शिव की आस्था और भक्ति का महीना माना जाता है। जी हाँ, सावन का महीना है जो कि भगवान शिव की आस्था और भक्ति का महीना माना जाता है। इसमें लोग दूर दूर से आते हैं और हरिद्वार है, गंगोत्री है और भी कई सारे तीर्थ स्थान हैं, ऐसी जगहों से जो गंगा जल है उसे वो भरते हैं और अपने अपने शहर और गांव में ले जाकर अपने नजदीकी जो शिव के मंदिर हैं उन पर वो उस जल को चढ़ाते हैं। लेकिन बात करते हैं उन सवालों की कि अगर आपकी जो कावड़ है अगर किसी घटनावश अगर वो टूट जाए या कोई उसे केल में टच कर ले या आप जो गंगा जल लेकर आ रहे हैं वो गिर जाए तो क्या होता है? क्या इससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं? क्या ये किसी अशुभ समाचार का संकेत है? इन सवालों पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। क्या लोगों को फिर से दोबारा से कावड़ लेकर आनी पड़ती है? इन सभी सवालों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपकी कावड़ खंडित होती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, उन सवालों पर बात करें उससे पहले जान लेते हैं आखिर कावड़ का धार्मिक महत्व क्या होता है, लोग क्यों उठाते हैं कावड़, आखिर हर साल हजारों लाख कावड़िए क्यों पागल हो जाते हैं कावड़ लाने के लिए, आखिर इसका क्या महत्व है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि जो कावड़ होती है वो एकमात्र बांस या लकड़ी का टुकड़ा ना होकर श्रद्धालुओं के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति, श्रद्धा और संकल्प का एक ऐसा प्रतीक मानी जाती है जिससे लोग
ऐसा मानते हैं कि शायद हम कावड़ भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो शायद भगवान शिव खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। जी हाँ, वो अपने मन में ही भगवान शिव के प्रति इस भक्ति श्रद्धा को मानकर कावड़ उठाते हैं। हर साल दूर दूर से शहरों से लोग आते हैं और हरिद्वार, गंगा जी, कई ऐसे तीर्थ स्थान है पवित्र जहाँ से लोग जल भरते हैं और अपने अपने शहर गांव में जो शिव के मंदिर होते हैं, जो शिवलिंग होती है, उस पर उस जल को लाकर उसमें मिलाते हैं, उन पर अभिषेक करते हैं। जी हाँ, इस दौरान वो कई चीजों का ध्यान भी रखते हैं, कुछ नियमों के पालन भी करते हैं। जी हाँ, कोई नंगे पैर जाता है, कोई इस दौरान सात्विक भोजन करता है, कोई अपने माता पिता को साथ लेकर जाता है, कोई अपने दोस्तों के साथ जाता है। आजकल तो एक नई कावड़ और चलने लगी है। जी हाँ, जिसे डाक कावड़ कहते हैं। इसमें 20-25 लोगों का एक ग्रुप बनता है। उसके बाद वो जाते हैं हरिद्वार, गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों पर, वहां से जल लेकर आते हैं और इसमें टाइम फिक्स भी होता है। जैसे कि कोई 24 घंटे में चढ़ा रहा है इसको, कोई 20 घंटे में। जी हाँ, इसमें टाइम फिक्स होता है कि इतने टाइम के अंदर हमें अपनी कावड़ लाकर शिवलिंग पर चढ़ानी है। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उन सवालों पर कि यात्रा के दौरान अगर कावड़ टूट जाए तो इसे क्या माना जाता है। तो इसके ऊपर मैं अब आपको बता दूं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं बनाए रखी हैं लोगों ने। कई लोग इसे मानते हैं कि अगर यात्रा के दौरान कावड़ टूट जाती है तो ये यात्रा में आई कोई बाधा का संकेत है। जी हाँ, कोई ऐसी बाधा जो कि हमारे साथ होने वाली है, एक ऐसा संकेत कि हमारे साथ कुछ अशुभ अशुभ होने वाला है। जी हाँ, कई लोग इसे एक सामान्य घटना भी मानते हैं, एक ऐसी दुर्घटना मानते हैं जो कि किसी की वजह से ना होकर ऑटोमेटिक है, अपने आप कुछ ऐसी एक सामान्य घटना। जी हाँ, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है आपकी श्रद्धा और भक्ति। जी हाँ, कावड़ यात्रा के दौरान अगर कोई भी कावड़ का हिस्सा टूट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव आपकी भक्ति या आपकी श्रद्धा से नाराज हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कावड़ यात्रा लाते समय बारिश, भीड़ और रास्ते की परेशानी की वजह से और आपका जो सामान आपकी कावड़ में है या जो वजन आपकी कावड़ में है उसकी वजह से भी आपकी कावड़ टूट सकती है। तो इसीलिए इन घटनाओं से घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य घटना होती है। जी हाँ, वही दूसरा सवाल यही आता है कि अगर जो गंगा जल हम लेकर आए हैं अगर वो जमीन पर गिर जाए तो क्या करना चाहिए उस समय हमें। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको उस टाइम घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप उस टाइम घबराओगे तो आपसे ना चाहते हुए कुछ ऐसी गलती हो जाएंगी जो आप करना नहीं चाहते थे। जी हाँ, वही दूसरा वहां पर जहां तक संभव हो आपसे कावड़ को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और जो गंगा जल है उसे सम्मान पूर्वक संभालें। कई बार लोग क्या करते हैं कि जो श्रद्धालु होते हैं वो द्वारा से वहीं जाते हैं, वहां से फिर से द्वारा से कांवर में जल भर द्वारा से जल भरते हैं, फिर द्वारा से अपनी यात्रा वहीं से शुरू करते हैं। जी हाँ, और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार जो उनके परिवार के गुरु संत महात्मा होते हैं उनकी सलाह से, उनकी सलाह के अनुसार आगे की प्रक्रिया करते हैं।
जी हाँ, यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि हर जगह परिस्थिति एक जैसी हो या एक जैसी नियम हो, ये जरूरी नहीं है। जी हाँ, अगर आपके परिवार या आपकी जो स्थानीय अखाड़े, धार्मिक परंपराएं कुछ अलग नियम है, तो आप उन नियमों के अनुसार चलिए। जरूरी नहीं है कि वहां पर ऐसा हो रहा है तो आप भी वैसा ही करें, क्योंकि आपके यहाँ या आपके क्षेत्र में कुछ नियम अलग भी हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने संत गुरु जो भी महात्मा आपके परिवार के हैं, उनके सलाह के अनुसार भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। उनसे सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई निर्णय तक पहुंचना। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि अपनी अगर उनकी रास्ता में कावड़ खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो वो फिर से वहीं पर जाते हैं, वहां से फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही नियम लागू होता हो। कई क्षेत्रों में कुछ अलग भी नियम होते हैं, तो आप अपने जहाँ के जो भी नियम है, आप उनके अनुसार चलना बेहतर होगा आपके लिए। कई बार क्या होता है कि ऐसे अगर आप कावड़ लेने गए हो और आपकी कावड़ किसी ना किसी वजह से खंडित हो जाए, तो लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। कोई बोलता है कि कावड़ टूटना अशुभ संकेत है, कोई बोलता है कि भगवान सिर्फ नाराज हो गए हैं आपसे। कई बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें काफी तेजी से वायरल होती हैं। जी हाँ, तो इसीलिए मैं कहूंगा आपसे कि आप इन बातों, इन अफवाहों पर विश्वास ना करते हुए आप अपने धार्मिक नियम से आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करें, लोगों की बातों पर ध्यान ना देते हुए। क्योंकि लोगों का काम एक दूसरे को भड़काना, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, तो लोगों की बातों पर तो आपको विश्वास करना ही नहीं है। सो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी दुर्घटना को देखकर डर पैदा करना अच्छी बात नहीं है। और अगर वही बात करें सनातन धर्म की, तो भगवान शिव को उसमें त्याग, करुणा और कल्याण के लिए जोड़ा गया है। आपको पता होगा कि राक्षसों ने भी भगवान शिव को अपने वश में कर लिया था, एक मामूली सी तपस्या और उनकी पूजा अर्चना करके। तो आपको भी इतना ज्यादा अपने मन पे या अपने दिल पर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं डालना है इस चीज को लेकर कि अगर हमारी कावड़ खंडित हो गई या टूट गई तो भगवान शिव हमसे नाराज हो गए या कुछ अनर्थ हो गया। ऐसी बातें अपने मन में लाने की बजाय आपको अपने परिवार के जो भी आपके गुरु हैं, जो भी वहाँ के संत महात्मा हैं, उनकी सलाह लेनी चाहिए। और वो क्या बोलते हैं उनके अनुसार आपको आगे की कुछ भी जो प्रक्रिया है वो करनी चाहिए। और आपको अपनी यात्रा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि लोगों की बातों में आना चाहिए। क्योंकि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कावड़ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व केवल कावड़ को मंदिर तक पहुंचाना ही उसका असली महत्व नहीं होता। उसका मेन उद्देश्य होता है भक्ति, संयम, सेवा और संकल्प। जी हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर ये चारों पांचों चीजें होंगी, जभी एक कावड़ सफल कावड़ मानी जाती है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि शायद सिर्फ वो अपने शौक के लिए या किसी दूसरी वजह से वहां पर गया था। इसमें भगवान शिव को लेकर उसके मन में ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, और आपको मैं बता दूं, इस यात्रा के दौरान जो कावड़िए होते हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आप देखते होंगे हर साल कावड़िए निकलते हैं तो उनके पैरों में छाले,
पैरों में मोच, और कई कई के तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जी हाँ, हर साल आपको न्यूज़ों में, सोशल मीडिया पर देखने को मिलता होगा, कई लोगों के पैरों में इतनी बड़े बड़े और लंबे लंबे छाले हो जाते हैं, किसी के पैर में मोच आ जाती है, किसी को किसी ना किसी वजह से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो जाती हैं उनके साथ। तो उनको रास्ते में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एक अच्छी और सफल कावड़ लाने में सफल हो पाते हैं। इसलिए अगर रास्ते में कोई छोटी मोटी घटनाएं या दुर्घटनाएं हो जाएं आपके साथ, तो आपको मन में अपने भय पैदा नहीं करना है, बल्कि भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए आपको अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था में भी भावना और श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये आपको भी पता है और मुझे भी मालूम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप कांवड़ यात्रा करने जाते हो तो अपने मन वचन तन से पूरे मनोभाव से भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका मन कहीं पर है और आप करने कुछ जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि अगर यात्रा के दौरान अगर आपकी कावड़ टूट जाए या खंडित हो जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं। तो आपके यहाँ पर जो भी परंपरा है, आप उसी के अनुसार चलना। जरूरत हो तो ही गंगा जल द्वारा से भरकर लेके जाना, अन्यथा आपके यहाँ पर जो भी परंपरा इस वक्त है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आपको उसी पर कार्य करना है। आप अपने गुरुजन, जो भी आपके यहाँ के जो भी महात्मा गुरुजन संत गुरु हैं, उनसे सलाह लें, उसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया कुछ करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सबसे जरूरी बात कि कावड़ टूटने से आपकी भक्ति नहीं टूटती। जी हाँ, भगवान शिव के प्रति आपकी जो आस्था, भक्ति, श्रद्धा है, उसे अपने मन में ही बनाए रखें। इस प्रकार जो कावड़ टूटने या खंडित होने से आपकी जो भक्ति है वो कम नहीं होती भगवान शिव के प्रति। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं का सम्मान पूर्वक आगे प्रचलन करते रहें, अपनी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाएं और अपने संत गुरुओं का सम्मान करें और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और भक्ति बना रखें। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसी प्रकार की रहस्य से और सच्ची घटनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।